नमस्ते जी। आइए स्वास्थ्य चर्चा में आज हम अपने नेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे ये नेत्र अंतिम समय तक भली प्रकार से साथ दे सकें। कौन कौन सी हम सावधानियां रखें, कौन कौन सी योगी क्रियाएं और उपचार करें। तो सबसे पहले प्रातःकाल जब उठते हैं तो एकदम ज़्यादा प्रकाश के अंदर ना आए। आँखों को ऐसे रगड़ना नहीं है। इसके साथ साथ उषापान करके और उषापान करने के उपरांत चक्षु स्नान जरूर करें, अर्थात मुख में पानी भर करके आँखों में ठंडे पानी के हल्के हल्के छींटे दें। मुख के पानी को हिलाते रहें और 15-20 बार ऐसे छींटे देने के पश्चात फिर मुख के पानी को छोड़ दें और ऐसे इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। दिन में भी कई बार इस क्रिया को कर सकते हैं। चक्षु स्नान इसको बोलते हैं। फ्रेश होकर के आंखों के लिए कब्ज नहीं रहना चाहिए। फ्रेश होकर के अच्छी प्रकार से, और जब ब्रश करते हैं, ब्रश करने के पश्चात दातुन मंजन आदि करने के उपरांत अपने दाएं हाथ के अंगूठे से ऐसे तालू की खूब मालिश करें। चिकना चिकना पदार्थ वहाँ जम जाता है तो उससे आँखें, जो नेत्र ज्योति है, वो मंद हो जाती है। उसके बाद ब्रश आदि करके थोड़ा सा घास में प्रातःकाल टहलने का अभ्यास करें, और वो भी नंगे पैर घूमेंगे तो अच्छा है। ओस आदि पड़ी रहती है तो उसमें नंगे पैर घूमना प्रातःकाल हरी हरी घास में बहुत अच्छा है। हरियाली को देखें। और उसके पश्चात थोड़ा सा त्राटक का अभ्यास करें। घृत तेल आदि का दीपक जला करके उसके ऊपर एक टक आप दृष्टि को जमाएं, और जब ऐसे आंसू आने लगें तो उस समय आंखों को कोमलता से बंद करके भी उसी लो को अपनी संकल्प शक्ति से देखते हैं। इसको उदय होते हुए सूर्य के को भी देख सकते हैं, किसी फूल को भी देख सकते हैं, कोई दीवार आदि पर कुछ जो है मार्कर से कुछ लगा करके टिक बना करके उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ त्राटक के उपरांत हम ध्यान रखें, सूत्र नेति, जल नेति, तेल नेति का भी विशेष अभ्यास कर सकते हैं। ये किसी योग्य गुरु के सानिध्य में सीख करके इनका अभ्यास करना चाहिए। उसके उपरांत रात्रि को जब सोते हैं तो हम नासिका में तेल डालें, पैरों के अंगूठे की तेल से मालिश करें, और हाथों के ये पॉइंट हैं आँखों के हाथ के अंदर, ये ऐसे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में अंगूठे से पूरा ऐसे हल्का हल्का दबा सकते हैं। दोनों हाथों के ऐसे ये आँखों के पॉइंट हैं। ऐसे ही एक्यूप्रेशर की जो बॉल होती हैं वो भी अपने हाथों से दबा सकते हैं। एक्यूप्रेशर पैड के ऊपर भी आप चल सकते हैं, और ऐसे ही जूतों के अंदर भी शॉल आते हैं एक्यूप्रेशर के, या चप्पल आदि आते हैं, उनको भी आप पहन सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ दूसरे व्यायाम भी कर सकते हैं। गर्दन के व्यायाम भी लाभदायक हैं। उनके साथ साथ आँखों के लिए कुछ अभ्यास हैं, नेत्र ज्योति वर्धक व्यायाम, और इनमें हम ध्यान देंगे। पहला जो अभ्यास है वो आँखों को ऊपर नीचे देखना है, और एक एक व्यायाम को 16-16 बार करना है। ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 16 बार करें। ऐसे ही फिर साइड में देखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे 16 बार। ऊपर नीचे देखना, साइड में देखना। 2 ये अभ्यास होने के उपरांत ऐसे दायां हाथ नीचे बायां उसके ऊपर रख करके क्रॉस करते हुए उंगलियों को ऐसे हथेली का पोला भाग बना करके ऐसे आंखों को अंदर अंदर ही टिमटिमाते हैं अंधेरे में ही। दूसरा अभ्यास तिरछा देखते हैं, ऐसे एक बार इधर एक बार इधर, ये 16 बार एक साइड से, 16 बार दूसरी साइड से, ऐसे ये त्रिक देखना है ऐसे कोने में। तीसरे अभ्यास में हम गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, 16 चक्कर एक साइड से, 16 चक्कर दूसरी साइड से। गर्दन को सीधा रखना, गर्दन को नहीं हिलाना है, सिर को नहीं हिलाना है। ऐसे ही बीच बीच में
इस अभ्यास को आप करते रहेंगे, आंखों को ढक करके पोला भाग बना करके, और अंधेरे में ही ऐसे ऐसे आंखों को खोलना बंद करना है। अगला जो अभ्यास है वो आंखों के लिए, आंखों को पूरा कस करके बंद करना है, खोलना, बंद करके खोलना है, ऐसे। ऐसे इसको आप कम से कम 16 बार जरूर करें। अभ्यास को बढ़ा भी सकते हैं, समय के साथ साथ अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम टॉवल आदि को भिगो करके, सूती वस्त्र होना चाहिए, सूती नैपकिन आदि, और पूरा ऐसे मस्तिष्क का, कनपटी का खूब रगड़ करके, गर्दन का, कानों के पीछे के हिस्से का खूब, नहाने से पहले खूब रगड़ें, ऐसे हल्का हल्का, ऐसे पूरे चेहरे को रगड़ें। ऐसे उंगलियों को डुबो करके 3 उंगलियों से भी ऐसे ऐसे ऊपर के ये जो आईब्रोज हैं, बोहें हैं, यहाँ से और यहाँ से नीचे से पूरा अभ्यास करते हुए, रगड़ते हुए, और ऐसे पीछे से गर्दन तक ऐसे ले जाते हैं। नासिका की भी ऐसे मालिश कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल लगा करके, श्वास ऐसे चलता रहेगा, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अंदर का जो ये पॉइंट है, यहाँ पर दबाव दे सकते हैं, ऐसे इसको अंदर ऊपर से भी ऐसे ऐसे हम दबा सकते हैं, ऐसे नीचे से मसाज कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट दबा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, ये दबा सकते हैं, दोनों पॉइंट कनपटी में है, ऐसे ये दबा सकते हैं पूरा अच्छे से। ये अभ्यास हम कर सकते हैं आँखों के लिए। ऐसे ही आँखों को बंद करके ऊपर की जो आईलिड है, पुतली है, उसको बीच में से पकड़ करके ऐसे ऐसे उठाते हैं, और चिप 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 की आवाज़ आती है, ऐसे 8-10 बार इस अभ्यास को हम करते हैं। सावधानी पूर्वक करना है आँखों को, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक हमारा शरीर का अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ साथ हम जो ज़्यादातर रबड़ की चप्पलों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हो सके तो रबड़ की चप्पलों से बचें। और साथ में हम दूसरा टीवी आदि देखते हैं, या मोबाइल का अधिक प्रयोग करते हैं, या लेट करके इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उससे ही बचें। लेट करके पढ़ना नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाश जो है वो हमारे बाईं ओर से पुस्तक पर या नोटबुक पर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आंखों पर ज़्यादा नुकसान ना हो। सामने से बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रकाश सामने से आंखों पर गिर रहा है, तो वो भी हानिकारक है। और बहुत मंद प्रकाश है, उसमें पढ़ना भी हानिकारक है। और बाइक आदि चलाते हैं तो बिना चश्मा, बिना हेलमेट के चलाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है आंखों को। धूल है बहुत ज़्यादा धूप है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। कोई कण आदि गिर जाता तो आँख को कभी रगड़ना नहीं चाहिए, तो उसको हम पानी की बाल्टी मुख दे करके आँखों खोल बंद कर सकते हैं, डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ प्राणायाम का भी बहुत महत्व है। हम ध्यान रखें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसके साथ साथ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये दोनों ही आँखों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। इसके साथ साथ हम सब जो देसी गाय है, देसी गाय के ऊपर ऐसे सुबह सुबह खूब हाथ रगड़ें, गौ माता की सेवा होगी और नेत्र ज्योति बढ़ेगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसके हम नींद पूरा लें, जैसे शाम को जल्दी सोएं, सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठना ही बहुत बड़ी आंखों के लिए बहुत बड़ी सावधानी है, बहुत बड़ा हितकर है। तो सुबह सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्थ एंड वाइज। जल्दी सोवे जल्दी उठे, तनिक नहीं दुख पावे, बल बड़े बुद्धि बड़े, बहुत अधिक धनुष के घर आवे। इसके साथ साथ विटामिन ए से भरपूर हमारा जो खाद्य पदार्थ हों, वो विटामिन ए वाले ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करें। सेब बहुत अच्छा है, बादाम बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ आंवला है और त्रिफला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंवले का सेवन करें खूब, त्रिफले का खूब सेवन करें। इसके साथ साथ आँखों के अंदर हम शहद, शुद्ध देसी शहद, जो छोटी मक्खी का शहद होता है, और यदि वो नीम के पेड़ के ऊपर है ना, देसी मक्खी का, छोटी मक्खी का
छत्ता नीम के पेड़ के ऊपर है तो वहाँ उससे उपयुक्त सावधानीपूर्वक लिया गया शहद शुद्धता से उसका हम आँखों में डाल सकते हैं। वो बहुत लाभकारी है आँखों के लिए। थोड़ा सा लगता तो है। ऐसे ही गुलाब अर्क है। गुलाब अर्क 250 ग्राम लेकर के और 5 ग्राम उसमें मिश्री मिला करके, गुलाब अर्क 250 ग्राम 5 ग्राम मिश्री मिला करके हम रख देते हैं और बीच बीच में कुछ दिन रखने के पश्चात हिलाते रहते हैं तो ये 1-2 महीने के अंदर ही तैयार हो जाता है। और फिर इसको आई ड्रॉप में डाल करके 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी आंखें दुखेंगी नहीं, कभी आंखों में लालिमा नहीं आएगी। इसके साथ साथ हम हरी पत्तेदार सब्जियां भरपूर मात्रा में सेवन करें। पालक है, मेथी है, चौलाई है, इसके साथ धनिया है, हरी मिर्च है, पुदीना है ना जी। तो इसका खूब प्रयोग करें। और पत्ता गोभी है, पालक है, मेथी है, ये खूब प्रयोग करें। और दूध, देसी गाय का दूध और दूध से बने हुए दही है, छाछ है, पनीर है और उसका प्रयोग करें हम। ये भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आँखों के लिए भी बहुत हितकारी है। इसके साथ साथ महात्रिफलादि घृत रात्रि को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ, जब दूध का सेवन करते हैं सोने से लगभग 1 घंटा पहले, तो दूध के साथ महात्रिफलादि घृत 1 चम्मच का सेवन करें। ये बहुत लाभकारी है। इसके अभाव में सीधा ही त्रिफला भी हम 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। त्रिफला पानी के साथ लेकर के लेटेंगे तो फिर प्रातःकाल पेट भी ठीक से साफ होगा और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक आँखों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। 3 चीज़ें उसमें मिश्रण करके हम ले सकते हैं प्रातःकाल नाश्ते में। 1 चम्मच से 2 चम्मच तक उसमें बादाम और सौंफ और मिश्री, तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके कूट पीस करके रख लें। बादाम, सौंफ और मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में कूट पीस करके रख लें। 1-1, 2-2 चम्मच प्रातःकाल सायंकाल दूध के साथ लें। बहुत अच्छा है। सुबह नाश्ते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 चम्मच यदि आपने उसका सेवन कर लिया तो नाश्ता भी हो गया। और मस्तिष्क के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, सिर दर्द के लिए, आँखों के लिए रामबाण औषध है। बहुत ही हितकारी है, एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ साथ और यदि कोई प्रभावशाली औषध बनाना है तो अनेक वैद्यों के नुस्खे हैं, उनमें से आप सेवन कर सकते हैं। एक जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा है जो आप सेवन कर सकते हैं, हम सब उसका सेवन कर सकते हैं। उसमें क्या है, बादाम है वो मुख्य घटक है। बादाम लगभग सभी में मिलेगा। बादाम 600 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम। और ये बादाम की जो गिरी है ना, ये गिरी लेकर के नहीं आना बाजार से। बादाम आप छिलके सहित लेकर के आइए, गुरबंदी बादाम। घर उसको अपने हाथों से तोड़ करके गिरी निकालिए और उसके पश्चात उसका सेवन करेंगे, इस मिश्रण में प्रयोग करेंगे। तो बादाम गिरी 600 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, पिस्ता गिरी 150 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और इलायची के बीज, छोटी इलायची के बीज 10 ग्राम। पुनः बोल रहा हूँ मैं, बादाम गिरी 600 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, धनिया सौंफ 200 ग्राम, बादाम गिरी 600 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, और पिस्ता गिरी 150 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और इलायची 10 ग्राम। इन सब को अलग अलग कूट पीस करके रख लें मिश्रण करके, और सुबह सुबह 2-2 चम्मच आप सेवन करें। सुबह शाम दोनों समय सेवन करें दूध के साथ। सुबह ये आपको एकदम पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। यादाश्त नहीं रहती, बच्चों पढ़ने वालों के लिए, मस्तिष्क का काम अधिक करने वालों के लिए, शारीरिक श्रम कर सभी के लिए ही है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी सेवन इसका कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी 6 चीज़ें थी। फिर बोल रहा हूँ, बादाम गिरी 600 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और पिस्ता गिरी 150 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 10 ग्राम। सभी को कूट पीस करके रख लें और बिना मीठा मिलाए ही इसका सेवन करेंगे फीके दूध के साथ, तो अधिक लाभकारी होगा। नहीं तो आप इसमें धागे वाली मिश्री मिला करके भी सेवन कर सकते हैं।
इसी से मिलता जुलता एक और नुस्खा है। उसमें क्या करेंगे, उसमें मगज के बीज हैं वो 250 ग्राम है, आप लिख सकते हैं मगज के बीज 250 ग्राम, बादाम गिरी 250 ग्राम, सौंफ 250 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम और मिश्री 500 ग्राम। फिर बोल रहा हूं, मगज के बीज 250 ग्राम, मगज के बीज 250 ग्राम, बादाम गिरी 250 ग्राम, बादाम गिरी 250 ग्राम, सौंफ 250 ग्राम, सौंफ 250 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम और मिश्री 500 ग्राम। इन सब को कूट पीस करके आप मिला लें। धागे वाली मिश्री का ही प्रयोग करें, ये ध्यान रखेंगे। कूट पीस करके मिक्स करके रख लेंगे और 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन कीजिए। आप देखेंगे एकदम उत्साह बना रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी, आपको उमंग रहेगी, मस्तिष्क तरोताजा रहेगा, आंखें भी ठीक रहेंगी और आपके विचार भी अच्छे रहेंगे। प्रातःकाल नाश्ते में इसका प्रयोग अवश्य में करें और पूरे परिवार को करवाएं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। इसके साथ साथ शतावर है, शतावर भी बहुत लाभदायक है। ये धातुवर्धक भी है, ताकतवर है, बल पुष्टि देने वाला है। तो शतावर जो है, शतावर का 5 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करें और ये लगभग 2 मास तक आप लगातार सेवन करें। आपको पता चलेगा, ये स्वयं ही आपको प्रभाव का पता चलेगा। इस प्रकार से हम अपनी आंखों को त्रिफला पानी से, आई ग्लास से धोने का भी और सीधा सादे जल से धोने का भी हम अभ्यास रखेंगे। दिन में कई बार जब भी पानी पीते हैं तो आंखों पर पानी के छींटे दे दें। एक टक आपने बहुत आंखों को ऐसे फाड़ करके, हूर करके नहीं देखना है, किसी भी चीज़ के सामने ऐसे आंखें खोल करके नहीं देखना है और बहुत तेज प्रकाश में भी नहीं देखना है। तो ऐसे आंखों को सहज भाव से जब अधखुले नेत्र से हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो आंखों को विश्राम मिलता है। बीच बीच में पलकें झपकते रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही स्नान आदि करते हैं तो सिर पर गर्म पानी ना डालें, ताज़ा पानी या ठंडा पानी ही सिर पर डालें, उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। नज़ला जुकाम आदि से बचेंगे और वात कारक और कब्ज कारक जो रोग हैं और कफ कारक जो अपना आहार है उसको अवॉइड करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारी आँखें हैं वो लंबे समय तक हमारा साथ देंगी और हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी आँखें भी लंबे समय तक हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ, नमस्ते जी।